ठीक है, हेडिंग लगाइए लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। हालांकि कॉन्केव लेंस का डिस्कशन अभी नहीं किए हैं, उसका फोकस और इमेज ट्रेसिंग, तो पहले ये टॉपिक निकाल देते हैं, उसके बाद आपको लेंस मेकर फॉर्मूला भी, उसके बाद आपको कॉन्केव लेंस को भी हम डिस्कस कर देंगे। समझ गए बात को? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? वीडियो क्लियर आ रहा है ना? बोलिए। वीडियो क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरा? बोलो बोलो। चलिए आइए। मान लीजिए मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस का ये एग्जांपल लिया। ये मान लो एक पतला सा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जैसा कि लेंस को डिफाइन किए थे कि ये दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है, एक सरफेस ये हुआ और एक सरफेस ये हुआ। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा C1 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा C2, ठीक है। तो इस पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप नाप लो R1, हाँ, और जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो साइन देंगे, और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप नाप लो R2 के बराबर, R2 के बराबर, ठीक है। बाकी लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि म्यू के बराबर है, म्यू के बराबर है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लेंस जिस मीडियम में है, लेंस जिस मीडियम में है, यानी इधर जो मीडियम है और इधर जो मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए म्यू1 के बराबर है। यानी इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 के बराबर और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 के बराबर। समझ गए बात को? तो ठीक है, तो मैंने एक लेंस लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, और इट इज केप्ट इन अ मीडियम, ये एक ऐसे मीडियम में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 के बराबर है। किसके बराबर है? म्यू1 के बराबर है। समझ में आई बात? तो देखिए, कंसीडर अ लेंस, consider a lens of refractive index mu। एक लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, which is kept in a medium, which is kept in a medium, जिसको रखा गया एक मीडियम में, whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 के बराबर है, ठीक है। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट सरफेस और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द राइट सरफेस पता चलना चाहिए। R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट मतलब ये वाला सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हुआ, ऑफ लेफ्ट सरफेस और R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। बोलिए बाबू लोग, कोई दिक्कत है इसमें? इतना टॉपिक में कोई दिक्कत? बोलिए, इतना कंटेंट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए आइए, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे लिया, ओ नाम का, वो ऑब्जेक्ट है,
ओ ऑब्जेक्ट है, तो ओ से 2 रे ऑफ लाइट जाएगा, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट आप ले जाइए। एक रे आप ऐसे ले गए, जाकर के पहले सरफेस से टकराया, पहले सरफेस से टकराया मतलब लेफ्ट सरफेस से, मान लो पी पॉइंट पर। मीडियम बदल रहा है, मीडियम बदल रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, यानी अपने पाथ से बेंड कर जाएगा। अब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से अबे बेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि लाइट यहां से यहां गया है, तो म्यू1 और म्यू में कौन ज्यादा है, तो ये अभी हमको नहीं पता, ये अभी हमको नहीं पता, वो तो न्यूमेरिकल में हमको क्लियर होगा। समझ गया बात को? आप बस लाइट को मोड़ दीजिए, लाइट को मोड़ दीजिए, समझ गया बात को? तो मान लो लाइट का रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, देखो मोड़ दिए, लाइट जा रहा था ऐसे, उसको मैंने मोड़ दिया, मोड़ दिया, मान लो पीएम के लॉ, पीएम के लॉ, बोलो क्लियर है? फिर उसे एक दूसरा रे लो जो बिल्कुल यहां पर इंसिडेंट करे, यानी C2 से होता हुआ जाए और यहां पर इंसिडेंट करे, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होगा। और मैंने कहा था कि वैसे रे में कोई डेविएशन नहीं होता है, वो सीधा चला जाता है और वो आकर के इस सरफेस पर पड़ेगा, मान लो एंड पॉइंट पर, मान लो एंड पॉइंट पर। बात आई समझ में? तो सुनिए, ओ से जो रे चला, एक रे OM और एक रे, यहां पर भी एक नाम दे दो ना, S, एक रे OP और एक रे OS। OP रिफ्रैक्ट हुआ PM के लॉन्ग और OS सीधा चला गया मतलब SN के लॉन्ग। अब आप गौर कीजिए, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे अभी फिलहाल जैसा मैंने बनाया कहीं पे मीट नहीं करेगा, तो आप उसके क्या करो कि MP को पीछे बढ़ा दो, MP को पीछे बढ़ा दो और इस SN को, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है SN, इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो यहां पर कट करता हुआ अपीयर होगा O1, है ना? यानी इस पहले सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ, तो O का इमेज कहां बना? O1 पर बना। कहां पर बना? बोलिए कहां पर बना? O1 पर बना, O1 पर बना। अरे भाई देखिए, ये पहला सरफेस हम फिल दे देते हैं, ये लेफ्ट सरफेस, आपने O पर ऑब्जेक्ट लिया, एक रे ऐसे गया, उसका रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में आपने किया, एक रे ऐसे गया, वो सीधा चला गया, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहीं पर मीट नहीं कर रहा है, आपने इसको पीछे बढ़ाया और यहां पर कट करता हुआ अपीयर हुआ, तो O का इमेज O1 हुआ ना? बोलो O का इमेज O1 हुआ ना? बोलो बोलो बाबू। चलिए यही बोलना चाह रहे थे हम, यही बोलना चाह रहे थे। चलिए ठीक है, अभी इतनी बात को लिखते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक एक चीज न्यूमेरिकल में काम आएगा। O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, O is a point object, O is a point object kept on principal axis, principal axis, है ना? और O से 2 रे चला, एक OP और एक OS। बात फॉलो किए, 2 रेज OP and OS incident on left surface, incident on left surface, and are refracted along PM and SN। OP रिफ्रैक्ट हुआ PM के लॉन्ग और OS रिफ्रैक्ट हुआ SN के लॉन्ग, है ना? and are refracted along PM and SN, हो गया? ठीक है। When both these refracted are produced backward, when both these refracted rays
when both these refracted rays are produced backward, are produced backward, are produced backward, backward, they appear to cut at O1. They appear to cut at O1. They appear to cut at O1. To cut at O1. To cut at O1. Or O1 will be the image of O. O1 will be the image of O due to S1. Due to left surface. Due to left surface. समझिए बात को. Therefore, O1 is the image of O. O1 is the image of O. Image of O due to left surface. Due to left surface. बोलिए इतना पार्ट क्लियर है कि नहीं है? बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए. यस सर क्लियर है. हाँ बोलिए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर आगे बढ़ते हैं. एक एक पॉइंट को हम लिखवा रहे हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं हो. स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? बोलो बाबू बोलो. यस सर हो गया. चलिए देखिए आगे. फील के साथ पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा. अब गौर करो, यहां पर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाला रे पीएम के लॉन्ग गया तो S2 पर पड़ा, यानी कि इस राइट सरफेस पर पड़ा. और ये वाला रे भी राइट सरफेस पर पड़ा. तो राइट सरफेस पर पड़ने वाला रे पीएम और SN लग रहा है कि कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? O1 से आ रहा है. ये रे जो पीएम राइट सरफेस पर पड़ रहा है, राइट सरफेस पर, और ये जो रे SN राइट सरफेस पर पड़ रहा है, वो कहां से लग रहा है? आ रहा है. कहां से लग रहा है? क्या है? O1 से आ रहा है. तो O1 राइट सरफेस के लिए, O1 राइट सरफेस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ऑब्जेक्ट का काम करेगा. बात फॉलो किए. देखिए यस सर. हाँ, यही मेन टेक्निक है. न्यूमेरिकल में यही काम आएगा. द रेज PM and SN, हम क्लियर लिखा हुआ है. द रेज PM and SN now incident on right surface. Now incident on right surface and appear to be coming from O1. वो लग रहा है कि O1 से आ रहा है. and appear to be coming from S1. appear to be coming from O1. from O1. इसका मतलब कि O1 जो है वो राइट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. किसका काम करेगा? बोलिए बाबू. ऑब्जेक्ट का. Therefore, O1 will behave as an object. O1 will behave as an object for right surface. चलिए आखिरी पड़ाव पर आ गए हम, है ना. और जब PM और SN राइट सरफेस पर पड़ेगा तो फिर से लाइट रिफ्रैक्शन होगा. चूंकि मीडियम फिर बदलेगा. अब लाइट लेंस से बाहर मीडियम में जा रहा है. मान लो कि PM का रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में हुआ और SN चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा जाएगा. अब अगर इसको आगे बढ़ा दें, यहां पर कटेगा, एक्चुअली में कट करेगा और फाइनल इमेज आई पर बनेगा. फाइनल इमेज कहां बनेगा? आई पर. बात फॉलो किए. बोलिए बाबू बोलिए.
बोलिए। यस सर। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? आई पर बनेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? बोलिए। नो सर। नहीं। तो अब देखिए कि ये जो पीएम और एसएन राइट सरफेस पर पड़ा, तो वो दोनों रिफ्रैक्ट हुआ एमआई के लॉन्ग और एनआई के लॉन्ग, एमआई के लॉन्ग और एनआई के लॉन्ग, एंड दे कट एट आई वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्म, वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्म, है ना। तो देखो these rays यानी कौन कौन? PM and SN, PM and SN are refracted by right surface, refracted by right surface along MI, and NI, where I is the final image, where I is the final image, आई आपका फाइनल इमेज है। चलिए हम लोग का पूरा काम हो गया, हम लोग का पूरा वर्कआउट हो गया, है ना। और मैंने एक एक पॉइंट को लैंग्वेज में ढाल दिया। बात आई समझ में, है ना। कैसे कैसे वर्क हुआ वो आप समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो बोलो बाबू। ठीक है, अब कैलकुलेशन आते हैं। लैंग्वेज हो गया, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन, लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार हुआ है, एक बार इस कर्व सरफेस के द्वारा और एक बार इस कर्व सरफेस के द्वारा। तो आप दो बार रिफ्रैक्शन को स्टडी कीजिए और याद कीजिए कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता था μ2 by v माइनस μ1 by u बराबर μ2 माइनस μ1 by r। होता था क्या? बोलिए, होता था क्या? सर। यस सर। चलिए आइए, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन S1, for refraction by left surface, for refraction by left surface, इस लेफ्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O था और इमेज O1 था, ऑब्जेक्ट O था और इमेज O1 था। O ऑब्जेक्ट था और O1 उसका इमेज था, समझ गए। और एक काम करो, तो आप क्या करो कि O का कोऑर्डिनेट आप U ले लो और O1 का कोऑर्डिनेट यानी इमेज डिस्टेंस आप V1 ले लो, V1। समझ गया बात को? अब ये बताओ कि μ1 और μ2 कैसे डिसाइड करें। तो लाइट यहां से लेंस में गया, तो μ1 तो μ1 ही हुआ और μ2 क्या हुआ? बोलो μ2 क्या हुआ? μ2 हुआ। लाइट यहां से लेंस में गया, देखिए लाइट यहां से लेंस में गया, तो μ1 तो μ1 ही हुआ और μ आपका μ हो गया, समझ गए। तो μ1 इज इक्वल टू μ1 और μ2 जो हुआ वो आपका μ के बराबर हुआ। और बताओ इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R1 है। कितना है? R1 है। तो लगाइए फॉर्मूला, μ2 by v पढ़ा चुके हैं माइनस μ1 by u और बराबर है μ2 माइनस μ1 बटा r। वैल्यू पुट करो, μ2 का वैल्यू μ
इमेज डिस्टेंस v1 माइनस म्यू का वैल्यू म्यू1 ही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर फिर से म्यू2 का वैल्यू म्यू, म्यू1 का वैल्यू म्यू1, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? बोलो यस सर। यस सर। अब आइए, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन दिस सरफेस यानी राइट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन राइट सरफेस, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई बोर्ड एग्जाम के लिए भी बोल रहे हैं हम, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहाँ आएगा, एक एक न्यूमेरिकल में ये स्टेप कहाँ आएगा। फॉर रिफ्रैक्शन ऑन राइट सरफेस, राइट सरफेस, बताओ राइट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? बोलो ओवन। ओवन ऑब्जेक्ट है, ओवन ऑब्जेक्ट है, और आई इमेज है, आई आपका इमेज है। चलिए ठीक है। अच्छा, ओवन का कोऑर्डिनेट हम ले चुके हैं, आई का कोऑर्डिनेट लो v, आई का कोऑर्डिनेट ले लो v, इमेज डिस्टेंस आप v ले लो। अब डिसाइड करो म्यू1 और म्यू2। तो सेकंड सरफेस के लिए लाइट लेंस से बाहर आया, लेंस से बाहर आया, तो म्यू1 का काम ये करेगा और म्यू2 का काम ये करेगा। यही सब तो सीखना था। म्यू1 का काम ये करेगा और म्यू2 का काम ये करेगा। तो वो म्यू1 की वैल्यू म्यू बराबर और म्यू2 की वैल्यू म्यू1 के बराबर, म्यू1 के बराबर। और फिर से लगाओ फॉर्मूला, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। लगाइए, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। अब वैल्यू पुट कीजिए, म्यू2 कितना है? म्यू1, म्यू1 बटा वी, इमेज डिस्टेंस v है, माइनस म्यू1 कितना है? म्यू, म्यू, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओवन ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, तो म्यू बाई v1 बराबर म्यू2 कितना है? म्यू2 कितना है? म्यू1, म्यू1 माइनस म्यू1 कितना है? म्यू बटा इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, यहां पे लिया r2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। बोलिए सबको समझ में आया? बोलिए यस यस। चलिए हो गया काम। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो, इसके शॉट ले लो। हो गया सर। इस पे क्वेश्चन बहुत बनेगा बाबू, आज पहले खाली आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए। LHS को LHS से और RHS को RHS से ऐड कीजिए। म्यू बाई v1 माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई v माइनस म्यू बाई v1 बराबर म्यू माइनस म्यू1 बटा r1 और प्लस म्यू1 माइनस म्यू बटा r2 बटा कितना? r2। मेरे को लगता है कि म्यू बाई v1 और म्यू बाई v1 कट जाएगा, यहां बच जाएगा म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू1 बाई यू। अब बराबर उधर तो क्या करने जा रहे हैं हम? म्यू माइनस म्यू1 बटा r1, और यहां से माइनस कॉमन निकाल लो तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये उलट जाएगा यानी म्यू माइनस म्यू1, म्यू माइनस म्यू1 बटा r2 बटा कितना? r2। और अब बताइए
यहाँ क्या कॉमन, म्यू वन, तो म्यू वन को कॉमन निकाला और 1/v माइनस 1/u, और ये बराबर यहां से क्या कॉमन बोलो, क्या कॉमन बोलो, म्यू माइनस म्यू वन। हाँ, वहां पे म्यू और माइनस म्यू वन कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 ये r1 था, सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2। चलिए यहां तक हमने आपको पहुंचा दिया। ये बताओ, आप लोग ये सोचो कि आपने लाइट को 2 बार रिफ्रैक्ट किया, लाइट को 2 बार रिफ्रैक्ट किया, लेफ्ट सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्ट किया तो ओ का इमेज O1 बना, और राइट सरफेस पर रिफ्रैक्शन पड़ा तो फाइनल इमेज आई पर पड़ा, आई पर बना। अगर हम एक बार में सोचें ये है तो ऑब्जेक्ट कौन, O, और फाइनल इमेज कौन, आई। अगर एक बार में कहें तो, कंबाइंड करें तो, अरे बोलिए ना, अगर कंबाइंड करें तो बोलिए बाबू। यस सर। अगर दोनों रिफ्रैक्शन को हम कंबाइंड वे में सोचें तो ऑब्जेक्ट आपका वो है और फाइनल इमेज आपका कौन है, आई है। बात आई समझ में? बोलो बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। अगर कंबाइंड रिफ्रैक्शन को स्टडी करें तो आपका ऑब्जेक्ट ओ है और फाइनल इमेज आपका आई है, और आपने पढ़ रखा है अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो और इमेज डिस्टेंस अगर v हो तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, मैट्रिक में पढ़े थे। 1/f होता है, बोलिए 1/f होता है, बोलिए बोलिए। यस सर। सब लोग बोलिए हाँ या ना। लेंस के लिए, लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u, और ये बराबर 1/f, जहां पे f लेंस का फोकल लेंथ हुआ, f लेंस का क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हुआ। इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं, इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं, समझ में आई बात? तो खैर ये 1/v माइनस 1/u क्या हो गया, 1/f, क्या हो गया बोलिए, क्या हो गया बोलिए, 1/f, यानी इसका मतलब μ1 into 1/f is equal to mu minus mu1 into 1/r1 minus 1/r2। mu1 को यहां ले आओ तो 1/f is equal to mu minus mu1 बटा mu1 into 1/r1 minus 1/r2, 1/r1 minus 1/r2। बोलिए क्लियर है बाबू लोग, बोलिए बोलिए बाबू लोग। सर स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। आप लोग बहुत लेट कर देते क्लास ज्वाइन करने में, 5-10 मिनट हमको वेट करना पड़ जाता है। हो गया बोलिए, हो गया सर। देखो तो 1/f इज इक्वल टू, f का मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये बराबर इसको तोड़ दो, म्यू बटा म्यू1, म्यू बटा म्यू1 माइनस म्यू1 बटा म्यू1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिस कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इस पे देखिएगा कितने क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, है ना। आज आपका लेंस का ये काम भी हो गया, समझिए बात को। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। आज न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, आज खाली आपको ये करवाएंगे कि आप जो रे डायग्राम मैंने बनाया और 2-2 बार जो मैंने रिफ्रैक्शन कराया, आप उसके कैलकुलेशन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत कम आने वाला है वो। समझ आई बात? समझिए एक तरह से न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया, समझ आई बात, और इस चीज को प्रूफ किया, समझ में आई बात? बोलो बाबू बोलो, इसको न्यूमेरिकल मान के, हाँ।
और आप रे डायग्राम को यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, फिर यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ, सबको स्टडी करके आप लोग इस रिजल्ट को अपने से लाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए न्यूमेरिकल हम कैसे इजीली आपको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है क्लास क्लियर हो गया होगा। बोलो सब लोग बोलिए